अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स। हमने अपना बर्ड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ फ्लाइट, इसके अलावा हमने टेल का क्या रोल होता है फ़्लाइट में उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया और मैकेनिज़्म क्या है फ़्लाइट को उसने हमने अपने लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ज़ूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक नोट्स चाहिए या आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बर्ड्स जो हैं उनको ग्रेट एपेटाइट फील होती है और ये एपेटाइट ही सपोर्ट करती है इनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट को। हाई मेटाबॉलिक रेट नेसेसरी है कि ये एक तो इनकी फ़्लाइट के लिए नेसेसरी है, दूसरा एंडोथर्मी के लिए, क्योंकि ये एंडोथर्म है, अपनी बॉडी की हीट खुद जनरेट करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन रखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हुमिंग बर्ड्स फीड करते हैं ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द डे, लेकिन ये मेंटेन नहीं रख सकते अपना हाई मेटाबॉलिज्म नाइट टाइम में। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, टॉर्पिड हो जाते हैं एट नाइट। टॉर्पिड का मतलब है कि ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, इनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है और रेस्पिरेटरी रेट भी इनका रिड्यूस कर जाता है और देन बिकेम ये एक्टिव होते हैं मॉर्निंग टाइम में और फीड करते हैं। बिल और टंग, डिफरेंट डिफरेंट बिल्स हैं। बिल्स को डिस्कस करने से पहले आपको स्क्रीन पे कुछ एनिमल्स की डिफरेंट जो है वो बिल्स नज़र आ रही हैं। तो ये देखें, जैसे फ्लेमिंगो की मड सिफ्टर है, इसी तरह पैरट की नट क्रैकर है, यानी कि अल्लाह ताला ने इसकी बीक को इसी तरह से बनाया हुआ है कि ये नट को क्रैक कर सके। इसके अलावा पेलिकन की है वो डिप नेट है इसकी। इसी तरह अमेरिकन एवोकैट है, इसकी जो है वो वर्म बारो प्रोब है, यानी कि इसकी जो बीक है वो वर्म को कैप्चर करती है। इसी तरह से ईगल की अगर आप देखें तो ईगल की मीट टेरर है, यानी कि ये गोश्त को चीर फाड़ करने में हेल्प करती है। इसी तरह एनहिंगा की फिश स्पीयर है। इसी तरह से कार्डिनल की सीड क्रैकर है, इसकी जो बीक है ये सीड को तोड़ने में, क्रैक करने में काम आती है। इस तरह रेवन यानी कि जो क्रो है इसकी जनरलाइज्ड बिल है। तो बिल और टंग जो हैं बर्ड्स के अंदर वो मॉडिफाइड होती हैं उनकी फीडिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग और उनके फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग। डिफरेंट उनकी भी जो हैं वो बिल्स, चोंच भी आप कह सकते हैं, और बीक जो है इनकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वुड पीकर है तो उसकी बीक जो है या बिल जो है वो बार्ब्ड होती है, यानी कि कांटेदार होती है। वो इसको यूज़ करता है ग्रब्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इंसेक्ट के लार्वा को ग्रैब्स बोलते हैं, ग्रब्स को ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करता है। अपनी इस जो है वो बिल को ट्रीज़ की बार्क यानी कि ट्रीज़ की छाल में से ये इंसेक्ट के लार्वा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो है वो जो बिल यूज़ करता है वो बार्ब्ड होती है, यानी कि कांटेदार। इसी तरह से सैप सक्कर्स जो है ये होल्ड करते हैं ट्रीज़ के अंदर और इनकी टंग ब्रश लाइक होती है ताकि ये क्या कर सकें, ये सैप जो है उसको लिकिंग करते हैं, चाटते हैं। जो लिक्विड निकलता है ट्री से, जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर वो लिक्विड जो है उसके अंदर हार्मोन्स और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, तो ये इसको जो है वो लिक करते हैं। इसी तरह से जो हुमिंग बर्ड्स हैं वो नेक्टर फीडर्स होते हैं, वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, इनकी टंग रोल करती है ट्यूब की फॉर्म में और एक्सट्रैक्ट करते हैं ये नेक्टर जो है वो किसी भी फ्लावर में से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो पोर्शन है वो आता है क्रॉप का। एसोफेगस के बाद तो जो है वो पोर्शन है क्रॉप, जिसको हम स्टमक भी बोलते हैं। इसके अलावा क्रॉप जो है ये प्रेजेंट होता है बहुत से बर्ड्स में और डाइवर्टिकुलम यानी कि वो उनकी उभरी हुई जगह होती है एसोफेगस के बाद, और ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड्स को अलाउ करवाती है कि वो लार्ज क्वांटिटी में अपने फूड को यहाँ पे स्टोर कर सकें और देन मूव कर सकें उसको सेफ प्लेस में और देन डाइजेस्ट करते हैं उस फूड को। क्रॉप जो पिजन का है वो प्रोड्यूस करता है पिजन मिल्क। पिजन मिल्क एक चीज़ी सी सेक्रीशंस होती है और ये बनता है प्रोलिफरेशन और स्लगिंग जो है वो क्रॉप की लाइनिंग जो है वो उतरती है, स्लग ऑफ होती है यंग पिजन्स में और जन वो फीड करवाते हैं फिर पिजन्स मिल्क को।
अपने जो है वो बेबीज़ को, और दे आर एबल टू ईट ग्रेन, ताकि वो ग्रेन को खाने के काबिल हो सके। इस तरह वल्चर्स और बर्ड्स जो है वो शिकार करते हैं और यूज़ करते हैं अपने एसोफेगस को कि वो स्टोर कर सकें अपने उस जो उन्होंने गोश्त खाया है उसको स्टोर कर सकें। इसी तरह से इंसेक्टिवरस बर्ड्स जो है वो फीड करते रहते हैं थ्रू आउट द डे। इस वजह से इनका क्रॉप जो है वो लेस डेवलप होता है बाकी बर्ड्स के एज़ कम्पेयर देखा जाए तो। पिजन मिल्क जो है वो एक ब्रेकडाउन है, एक्सक्रीशंस है जो कि ब्रेकडाउन होते हैं और डिस्चार्ज होती है सेल्स की लाइनिंग से, जो कि क्रॉप की लाइनिंग है, और प्रेजेंट होते हैं इसमें जो ये यंग जो पिजन्स मिल्क है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो फीड करवाते हैं अपने यंग वंस को। इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन आता है इनका स्टमक का। जो स्टमक है बर्ड्स का वो 2 रीजन्स पे डिवाइड हुआ होता है, एक प्रो वेंट्रिकुलस है और नेक्स्ट वेंट्रिकुलस है। जो प्रो वेंट्रिकुलस है वो सक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस इनिशिएट करवाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस को। वेंट्रिकुलस को और का दूसरा नाम गिजर्ड भी है। इसमें मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सीड्स को क्रश करने में और दूसरे हार्ड मटीरियल्स को क्रश करने में हेल्प आउट करती हैं। बर्ड सॉलो करते हैं सैंड स्टोन्स और इनको अपने गिजर्ड तक ले जाते हैं, और यही स्टोन्स जो हैं इनकी डाइजेशन में हेल्प करवाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन का। मोस्ट जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होती है। बर्ड्स के इंटेस्टाइन रिसीव करती है स्क्रीशंस पैंक्रियाज और लिवर से, और वो स्क्रीशंस हेल्प करती हैं फिर डाइजेशन में। पेयर्ड सीका जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में यूनियन की फॉर्म में। सीकाएँ जो हैं उनकी ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं, जिन ब्लाइंड एंडिंग सैक्स होती हैं, और ये कंटेन करती हैं अपने अंदर बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया जो है वो डाइजेशन में हेल्प आउट करवाते हैं, स्पेशली सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प आउट करवाते हैं। तो इसी तरह से जो सीकाएँ हैं वो रीएब्जॉर्ब भी करती हैं रिमेनिंग और ब्रेक डाउन करती हैं अनडाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को। साथ ही आप इसके जो है वो डायग्राम देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पिजन का इस तरह से होता है कि एसोफेगस के बाद इनके अंदर जो है वो क्रॉप है जिधर ये फूड को स्टोर करते हैं। देन इनका ये जो है वो स्टमक जिसके 2 पार्ट होते हैं, प्रो वेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, और इसी तरह से इनके साथ लिवर अटैच होता है और पैंक्रियाज जो कि स्क्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्क्रीशन जो है वो हेल्पफुल होती हैं फूड को डाइजेस्ट करवाने में। और नेक्स्ट जो है वो इनकी आती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद इनकी आती है क्लोएका। बेसिकली जो पिजन का ये क्रॉप पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये इनका जो है वो फूड स्टोर करने का टेम्परेरी जो है इनका ये ऑर्गन है जिसमें ये फूड को स्टोर करते हैं, और यहीं पे पिजन्स मिल्क बनता है जिससे जो पेरेंट्स हैं वो अपने यंग वन को फीड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका पोर्शन है, जो लास्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बर्ड्स का, वो है क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है और यूरिनोजेनिटल डक्ट है और एनस है। क्लोएका प्रेजेंट होती है मोस्टली बर्ड्स में। ये इनिमिलेट करवाती है अनडाइजेस्टेड फूड को। आउल्स जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम पैलेट्स ऑफ बोन। इसके अलावा देन जो है फिर एंड फीदर्स, और ये इजेक्ट्स करते हैं उन पैलेट्स को थ्रू द माउथ। नेक्स्ट है फीडिंग हैबिटेट क्या है बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स का फीडिंग हैबिटेट जो है वो ग्रुप की फॉर्म में होता है। ये ग्रुप की फॉर्म में फीड करने की हैबिट रखते हैं। इनकी ग्रुपिंग आर्टिफिशियल होती है। बर्ड्स जो हैं वो ईट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, और डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लेते हैं, और देन वो चेंज करते हैं अपनी डाइट को अपनी अवेलेबिलिटी के फूड जो फूड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी जो है वो फीडिंग हैबिटेट को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रॉबिन्स है वो लार्जली फीड करता है वर्म्स और इनवर्टिब्रेट्स पर, लेकिन जब इस तरह की फूड अवेलेबल नहीं होती तो रॉबिन्स फीड करता है बेरीज जैसे कि फ्रूट्स लाइक टोमेटो के ऊपर विंटर में। तो फीडिंग हैबिटेट कुछ बर्ड्स की जो है वो हार्मफुल भी होती हैं मैन के लिए। बर्ड्स जो है वो डैमेज कर देते हैं ऑर्चर्ड यानी कि बागात को, और इसके अलावा ग्रेन क्रॉप्स को। मिलियंस ऑफ बर्ड जो हैं उनको कलेक्ट किया जाता है लोकल एरिया में ड्यू टू फ्लॉकिंग एंड रोस्टिंग हैबिट इन सम बर्ड्स। मिलियन ऑफ बर्ड जो हैं उन्होंने लोकल एरिया को कलेक्ट किया होता है अपनी ग्रुपिंग के लिए, और अपने सोने की जगह अपनी उन्होंने जो है वो अपना हैबिटेट बनाया होता है कुछ बर्ड्स का। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत से जो हैं वो अनाज के खेतों को, फील्ड्स ऑफ ग्रेन को, और रिसेंट जो है मोनोकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंक्रीज हुई है इनकी प्रॉब्लम जो है, यानी जिन खेतों में एक ही किस्म के पौधे लगे होते हैं उसके ऊपर जो बर्ड्स हैं फीड करते हैं लार्जली अपने फ्लॉक्स में, झुंड की फार्म में, और इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। बर्ड्स जो हैं बर्ड्स ऑफ प्रे हैव मिनिमम इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ पोल्ट्री एंड गेम बर्ड्स एंड ऑन फिशरीज। इसके अलावा इट हैज़ बीन मिसटेकन थ्रू डैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लॉसेज। तो ह्यूमन जो है वो बर्ड्स को किल भी करते हैं बाय पॉइजन्स दे के उनको, और उनको शूट करके। तो इस वजह से इनको जो है वो इस तरह की इनकी पॉपुलेशन को जो है
है वो कंस्टेंटली इनकी पॉपुलेशन में जो है वो कमी आ रही है और इनको ये फेस करना पड़ता है कि जो लोग बर्ड्स का शिकार जो है वो करते हैं, तो ये मिनिमम इम्पैक्ट तो डालता है इनकी पॉपुलेशन पे, लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो मिस्टेकनली इनका जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं इनके लॉसेस के, कि वो इनको किल करते हैं पॉइजन देकर और इनको जो है वो शूट भी करते हैं। नेक्स्ट है इनके अंदर सर्कुलेशन को पहले हम डिस्कस करते हैं, और जो गैस एक्सचेंज और टेम्परेचर रेगुलेशन है उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सर्कुलेशन अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सिमिलर रेप्टाइल्स की तरह का ही होता है, लेकिन जो बर्ड्स का हार्ट होता है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड होता है आर्टरिया और वेंट्रिकल से, और ये सेपरेट होता है पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट इनका सेपरेट होता है। इस वजह से इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता विद लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। जो साइनस वेनोसस है वो ग्रेजुअली इनका डिक्रीज होता है। साइनस वेनोसस बेसिकली ऐसा चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर है हार्ट का, फिश के अंदर ये प्रेजेंट होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और बर्ड्स के एम्ब्रियो के अंदर ये प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस, और ये फर्स्ट चैम्बर होता है हार्ट का जो कि रिसीव करता है ब्लड को वेन के थ्रू और कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर उस ब्लड को और फोर्स करवाता है उस ब्लड को कि वो एट्रियम तक पहुंचे। तो ये साइनस वेनोसस ये काम करता है। तो ये इनका ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज होता है ड्यूरिंग, इस वजह से कि बर्ड्स के इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एवोल्यूशन आई है, तो इस वजह से इनका ये चैम्बर सेपरेट होता है फिशेस के अंदर, एम्फीबियन और टर्टल्स के अंदर। ये रिसीव करते हैं ब्लड को, अपना ब्लड रिसीव करते हैं ये वेनस सिस्टम के थ्रू, जबकि दूसरे रिप्टाइल जो हैं उनके अंदर जो साइनस वेनस है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं राइट एट्रियम में, और ये एक्ट करते हैं लाइक अ पीस मेकर उनके हार्ट के अंदर। तो इस तरह से जो बर्ड्स हैं उनका साइनस विनोसस जो है वो प्रेजेंट होता है पैच ऑफ पीस मेकर टिश्यू उनके राइट एट्रियम में, और बर्ड का हार्ट रिलेटिवली लार्ज होता है जो कि रैपिडली बीट करता है। इनकी जो हार्ट बीट का रेट होता है, जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड्स हैं उनके अंदर 10,000 पर मिनट इन स्ट्रेस कंडीशन में पर मिनट में 10,000 बार जो है ह्यूमिंग बर्ड्स का हार्ट बीट करता है। सॉरी, ये इनका जो ह्यूमिंग बर्ड्स का जो हार्ट है वो पर मिनट में 1000 टाइम जो है वो बीट करता है स्ट्रेस कंडीशन में। तो लार्जर बर्ड्स जो है उनके अंदर स्मॉलर हार्ट है और उनका रेट भी स्लो होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट रेट जो है ऑस्ट्रिच का वो 38 to 176 बीट्स करता है पर मिनट में। इस तरह के बर्ड्स एंडोथर्म है, इस वजह से इनको लार्ज क्वांटिटी में जो है वो ब्लड चाहिए होता है फॉर फ्लाइट के लिए। तो बर्ड्स के अंदर फॉलोइंग एडाप्टेशन है कि उनके अंदर ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है। एक तो इनका लार्जर हार्ट है, दूसरा इनका रैपिड हार्ट रेट है। तो इस वजह से ये दोनों जो हैं इनके जो है ब्लड्स को सप्लाई करने में हेल्पफुल करते हैं ये दोनों जो एडाप्टेशंस हैं। और बर्ड्स के अंदर कंप्लीट सेपरेशन होती है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसकी लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके साथ इनकी कंप्लीट सेपरेशन हुई होती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे गैस एक्सचेंज को, टेम्परेचर रेगुलेशन को। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।